मित्रों, मानव जीवन में मानसिक स्थिरता और चित्त की एकाग्रता का महत्व अनमोल है। चित्त की एकाग्रता वह शक्ति है जो हमें हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता दिलाती है। प्राचीन भारतीय योग और ध्यान की परंपराओं में चित्त को एकाग्र करने के लिए कई साधनाएं विकसित की गई है और इनमें से एक महत्वपूर्ण साधना है त्राटक। त्राटक एक प्राचीन ध्यान तकनीक है जिसका उद्देश्य मन को एकाग्र करना और आत्मिक शांति प्राप्त करना है। ये साधना मस्तिष्क की जागरूकता को बढ़ाने के साथ साथ मानसिक विकारों को कम करने में भी सहायक होती है। तो आज मैं आपको त्राटक के फायदे, त्राटक करने की विधि और त्राटक करने में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए वो सब बताऊंगा। आप वीडियो को लाइक और शेयर करना तथा इसी तरह की आध्यात्मिक ज्ञान वाली वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। त्राटक के बारे में कुछ मुख्य बातें जान लेना आवश्यक है। त्राटक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है स्थिर दृष्टि या निश्चित बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना। इस साधना में साधक एक निश्चित बिंदु या वस्तु पर अपनी दृष्टि को स्थिर करता है और एकाग्रता के साथ उसे देखता है। साधक की एकाग्र दृष्टि धीरे धीरे उसके चित्त को एकाग्र करने में मदद करती है, जिससे विचारों का प्रवाह धीमा पड़ता है और मन शांति की स्थिति में प्रवेश करता है। त्राटक के अभ्यास में विभिन्न वस्तुओं का उपयोग किया जा सकता है, जैसे दिए की लौ, काली बिंदु, चंद्रमा, सूर्य आदि। हालांकि दिए की लौ पर त्राटक सबसे अधिक प्रचलित और प्रभावी माना जाता है। योग में त्राटक के 3 प्रकार माने गए हैं। पहला है बहिरंग त्राटक यानी कि बाह्य त्राटक, दूसरा है अंतर त्राटक यानी कि आंतरिक त्राटक, तीसरे प्रकार का त्राटक अधो त्राटक है जिसका अभ्यास आधी खुली और आधी बंद आंखों से किया जाता है। इसमें अंतर त्राटक कठिन है, उसके लिए अपने अंदर सांसों की गति को देखना, उस पर ध्यान को एकाग्र करना होता है, जो योग और भक्ति की एक ऊंची स्थिति में पहुंचने पर ही संभव होता है। पहले बाह्य त्राटक से आरंभ करना चाहिए, धीरे धीरे अंतर त्राटक भी होने लगेगा। बाह्य त्राटक भी आप कई तरह से कर सकते हैं, जैसे किसी कागज पर गोल निशान बनाकर या चंद्रमा या तारों पर ध्यान केंद्रित करके भी कर सकते हैं, लेकिन दीपक की लौ पर ध्यान केंद्रित करके करना आसान और सुगम है। आज की व्यस्त जीवन शैली में मनुष्य के चित्त का भटकना और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होना आम समस्या बन गई है। ऐसे में त्राटक की साधना एक प्रभावी उपाय के रूप में सामने आती है। इस साधना से कई लाभ होते हैं। पहला है एकाग्रता में वृद्धि। त्राटक का नियमित अभ्यास मस्तिष्क की एकाग्रता क्षमता को बढ़ाता है। यह विद्यार्थियों, पेशेवरों और उन सभी के लिए लाभकारी है जो अपने कार्यों में अधिक फोकस चाहते हैं। दूसरा है आंखों की दृष्टि में सुधार। दिए की लौ पर त्राटक करने से आंखों की मांसपेशियों की कसरत होती है, जिससे दृष्टि में सुधार होता है और आंखों की थकान कम होती है। तीसरा है तनाव और चिंता में कमी। त्राटक से मन की शांति बढ़ती है, जिससे तनाव और चिंता का स्तर कम होता है। यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। चौथा है आंतरिक जागरूकता। त्राटक के माध्यम से साधक अपनी आंतरिक चेतना से जुड़ता है, जिससे आत्मज्ञान और आत्मविश्लेषण की क्षमता में वृद्धि होती है। पांचवा है स्मरण शक्ति में सुधार। त्राटक स्मरण शक्ति और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाता है, जिससे जटिल जानकारी को समझने और याद रखने में आसानी होती है। आइए अब त्राटक की विधि को जानते हैं। त्राटक का अभ्यास सरल है, लेकिन इसके लिए निरंतरता और समर्पण की आवश्यकता होती है। त्राटक का आरंभ करने के पहले कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। इसमें पहला आपको एक जगह का चयन करना होगा। इसके लिए आपको एक शांत और अंधकारपूर्ण स्थान का चयन करना चाहिए, जहां बाहरी शोर या रुकावटें न हो। इस प्रकार का वातावरण चित्त को शांत करने और एकाग्रता को बनाए रखने में सहायक होता है। दूसरा, सुविधाजनक आसन। साधक को एक सुविधाजनक आसन में बैठना चाहिए, जैसे सुखासन या पद्मासन। शरीर स्थिर और रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। दिए की लौ साधक के नेत्रों के समक्ष लगभग 2 से 3 फीट की दूरी पर होनी चाहिए, ताकि दृष्टि आसानी से उस पर केंद्रित हो सके। तीसरा है दृष्टि केंद्रित करना। दिए की लौ को बिना पलक झपकाए पूरी एकाग्रता के साथ देखें।
लौ की निरंतरता और उसकी स्थिरता पर अपना ध्यान केंद्रित करें। लौ पर ध्यान केंद्रित करते समय विचारों को अपने मन में आने दें, लेकिन उन्हें पकड़ने या उन पर ध्यान देने की बजाय केवल लौ को देखें। चौथा है आत्मनिरीक्षण। जब आपकी आंखें थकान महसूस करें या पानी आने लगे, तो आंखें बंद कर लें और दिए की लौ की छवि को अपनी बंद आंखों के पीछे देखें। यह आत्मनिरीक्षण आपको गहरे ध्यान की अवस्था में ले जाएगा। पांचवा है समाप्ति। जब आप महसूस करें कि आपका ध्यान भटकने लगा है या आंखों में अत्यधिक थकान हो रही है, तो धीरे धीरे आंखें खोलें और दिए की लौ से अपनी दृष्टि हटा लें। इस प्रक्रिया को कुछ मिनटों से लेकर आधे घंटे तक किया जा सकता है, अपनी क्षमता और सहनशीलता के अनुसार। अब त्राटक के वैज्ञानिक आधार को भी जानना चाहिए। त्राटक का अभ्यास केवल धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधि नहीं है, बल्कि इसके पीछे ठोस वैज्ञानिक तर्क भी हैं। मस्तिष्क की कार्यप्रणाली के अनुसार, जब हम किसी निश्चित बिंदु पर अपनी दृष्टि केंद्रित करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क के दृश्य केंद्र में सक्रियता बढ़ती है। इससे मस्तिष्क में नए न्यूरोनल कनेक्शन बनते हैं, जो ध्यान और एकाग्रता की क्षमता को बढ़ाते हैं। त्राटक का अभ्यास आंखों की मांसपेशियों को भी सुदृढ़ बनाता है, जिससे आंखों की थकान कम होती है और दृष्टि में सुधार होता है। इसके अलावा यह मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी लाभकारी है, क्योंकि यह मानसिक तनाव को कम करके आत्मविश्वास और मानसिक स्थिरता को बढ़ाता है। त्राटक के दौरान हमें कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। त्राटक के अभ्यास के दौरान कुछ सावधानियों का ध्यान रखना आवश्यक है, ताकि यह साधना अधिक प्रभावी और सुरक्षित हो। इसमें पहला यह है कि सुविधाजनक समय का चयन करना चाहिए। त्राटक का अभ्यास सुबह या रात के समय किया जाना चाहिए, जब वातावरण शांत और ध्यान केंद्रित करने के अनुकूल हो। भोजन के तुरंत बाद इस साधना का अभ्यास नहीं करना चाहिए। दूसरा है समय की सीमा। शुरुआत में त्राटक का अभ्यास 5-10 मिनट के लिए करना चाहिए। धीरे धीरे इस समय को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अत्यधिक समय तक अभ्यास करने से आंखों में जलन या थकान हो सकती है। तीसरा यह है कि चिकित्सीय परामर्श। यदि आंखों में कोई समस्या हो, तो त्राटक का अभ्यास करने से पहले किसी नेत्र विशेषज्ञ से परामर्श लें। चौथा है संयम। प्राणकन त्राटक की साधना में संयम और धैर्य की आवश्यकता होती है। जल्दी ही परिणामों की उम्मीद में जल्दी और ज्यादा देर तक करने की बजाय इसे नियमित रूप से और धीरे धीरे करना चाहिए। त्राटक की विधि में साधक एक स्थिर और शांत स्थान पर बैठकर दिए की लौ पर अपनी दृष्टि केंद्रित करता है। लौ को बिना पलक झपकाए देखना होता है, जिससे ध्यान और चित्त की एकाग्रता में वृद्धि होती है। जब आंखें थकान महसूस करें, तो उन्हें बंद कर लें और लौ की छवि को मन में देखें। सावधानियों में शुरुआत में केवल 5-10 मिनट तक अभ्यास करना चाहिए। आंखों में जलन या कोई नेत्र समस्या हो, तो त्राटक से पहले चिकित्सक से परामर्श लें। भोजन के तुरंत बाद इस साधना से बचना चाहिए। संयम और धैर्य के साथ त्राटक का नियमित अभ्यास करें। त्राटक के आध्यात्मिक पहलू को देखा जाए तो त्राटक न केवल एक मानसिक और शारीरिक साधना है, बल्कि यह साधक के आत्मिक विकास में भी सहायक होती है। जब चित्त की एकाग्रता बढ़ती है, तो साधक अपने आंतरिक जगत में प्रवेश करने लगता है। लौ की शुद्धता और प्रकाश साधक के चित्त को भी शुद्ध और उज्ज्वल बनाते हैं। त्राटक का अभ्यास आत्मज्ञान पाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। जब मन की अशांति समाप्त हो जाती है और विचारों का प्रवाह रुक जाता है, तो साधक अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगता है। ये साधना आत्मिक उन्नति और परम आनंद की प्राप्ति के मार्ग को प्रशस्त करती है। तो त्राटक एक अत्यंत प्रभावी साधना है, जो न केवल चित्त की एकाग्रता को बढ़ाती है, बल्कि आत्मिक शांति और मानसिक स्थिरता भी प्रदान करती है। दिए की लौ पर ध्यान केंद्रित करना हमारे आंतरिक और बाहरी जीवन को संतुलित करने का एक सरल और प्रभावी तरीका है। आज के युग में, जहां मानसिक अशांति और तनाव आम हो गए हैं, त्राटक का नियमित अभ्यास हमें जीवन के हर पहलू में अधिक सफलता, शांति और संतुलन की ओर अग्रसर कर सकता है। त्राटक के माध्यम से हम अपने भीतर के प्रकाश को पहचान सकते हैं, जो हमें जीवन के हर अंधकार से मुक्त करने में सक्षम है।
आत्मज्ञान प्राप्त करने के जिज्ञासु लोग भगवान के नाम जप और भजन पूजा के साथ त्राटक से अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। मित्रों, वीडियो को आप अपना प्यार देना न भूलिएगा। धन्यवाद। शुभमत।